आप सभी लोगों का टीएन नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं नरेश गढ़वाल एम्स नर्सिंग ऑफिसर आप सभी लोगों के लिए दोस्तों बीसीजी वैक्सीन के रिगार्डिंग क्लास लेके आया हूँ। बीसीजी हम इम्यूनाइजेशन के अंदर पढ़ते हैं बीसीजी वैक्सीन। तो बीसीजी वैक्सीन के रिगार्डिंग जितने भी पॉइंट्स हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और किस तरह से एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं विद कंटेंट। तो यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है, जो भी न्यू नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले आपको मिलेगा। लाइक करना है, अपने मित्रों को शेयर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बीसीजी वैक्सीन के बारे में। और ये बीसीजी वैक्सीन से रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कम्युनिटी से ही पीएसएम प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन जिसे नाम से जानते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आता है। तो बात करें पहला क्वेश्चन किस तरह से पूछा है, क्या पॉइंट्स होते हैं बीसीजी वैक्सीन के रिगार्डिंग, वो पहले पढ़ेंगे। तो पहला फुल फॉर्म बात करेंगे सबसे पहले कि फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म बेसिलस, बी मतलब बेसिलस, सी मतलब कालमिटी और जी मतलब ग्यूरिन। दोस्तों ये कालमिटी और ग्यूरिन जो नाम है ये दोनों साइंटिस्ट का नाम है जिसने बीसीजी वैक्सीन बनाई उनका नाम है बेसिलस कालमिटी ग्यूरिन। क्लियर है। तो उसी के अकॉर्डिंग इनका फुल फॉर्म रखा गया बीसीजी वैक्सीन का बीसीजी। क्लियर है। नेक्स्ट है टाइप, किस टाइप की वैक्सीन है, ये किस टाइप की वैक्सीन है। बीसीजी एक प्रकार से लाइव और बैक्टीरियल वैक्सीन है। ये इंपॉर्टेंट है कि ये लाइव है, लाइव वायरल वैक्सीन है या बैक्टीरियल। तो ये एक प्रकार से लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन है दोस्तों, क्योंकि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से ये प्रिवेंट करेगी। तो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्या है, एक बैक्टीरिया है। और ये बीसीजी भी क्या है, बेसिलस। ये बेसिलस से आप समझ सकते हो कि ये एक बैक्टीरिया है। नेक्स्ट बात करेंगे स्ट्रेन। स्ट्रेन कौन सा यूज़ किया जाता है बीसीजी वैक्सीन के अंदर, डेनिस 1331। ठीक है, डेनिस 1331 ये स्ट्रेन है। ये भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है आपके बीसीजी वैक्सीन में कौन सा स्ट्रेन यूज़ किया जाता है, डेनिस 1331। और जो बीसीजी वैक्सीन का ये स्ट्रेन है डेनिस 1331 ये किससे ड्राइव किया गया है, माइकोबैक्टीरियम बोविस से। किससे, माइकोबैक्टीरियम बोविस से इसको ड्राइव किया गया है, लिया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे बीसीजी वैक्सीन कहाँ प्रिपेयर की जाती है अपने इंडिया में, ग्यूनेडी नाम की जगह है, बीसीजी लैब है वहाँ पे। और चेन्नई के अंदर ये जगह है ग्यूनेडी नाम की। तो चेन्नई के अंदर क्या बनाई जाती है, बीसीजी वैक्सीन प्रिपेयर की जाती है। और बीसीजी वैक्सीन किससे बचाएगी दोस्तों, चाइल्डहुड टीबी, बच्चों में टीबी नहीं होने देगी, सीवियर टीबी से बचाएगी, सीए यूरिनरी ब्लैडर के कैंसर से ट्रीटमेंट में काम में लेंगे इसको। ठीक है, लेप्रोसी में इसको यूज़ करेंगे। तो ये सब क्या हो गए, इनसे ये सब यूज़ हो गए कि बीसीजी वैक्सीन क्यों यूज़ की जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे बीसीजी वैक्सीन से क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं दोस्तों। मेन है साइड इफ़ेक्ट लिम्फ एडिनाइटिस इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो ये कब देखने को मिलता है, 1 मंथ से 1 ईयर के बीच में देखने को मिलता है। ये साइड इफेक्ट है किसका, वैक्सीनेशन का, वो भी किसका, बीसीजी का। बीसीजी वैक्सीन लगने के बाद में क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है, लिम्फ एडिनाइटिस देखने को मिल सकता है, और वो भी 1 मंथ से लेके 1 ईयर के बीच में। बात करेंगे मोस्ट कॉमन ज़्यादातर क्या देखने को मिलता है साइड इफेक्ट, फीवर। क्या देखने को मिलता है दोस्तों, फीवर देखने को मिलता है। और स्कार फॉर्मेशन, एक निशान बन जाता है लेफ्ट साइड में, लेफ्ट अपर आर्म डेल्टोइड मसल के यहाँ पे स्कार का फॉर्मेशन हो जाता है दोस्तों। क्लियर है, जहाँ इसकी साइट होती है। नेक्स्ट बात करेंगे डोज पे, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में कि डोज, बीसीजी की डोज में कन्फ्यूजन रहता है। तो बात करेंगे यहाँ कन्फ्यूजन दूर कर लेना आपको। 0.05 ml एट बर्थ, यदि बच्चा एट बर्थ पे यदि आपके पास आया है और आपको वैक्सीन लगाना है, बीसीजी का कितना डोज लगाओगे, 0.05 ml। ये 0.05 ml, ठीक है, एट बर्थ यदि आप लगा रहे हो। और यदि बर्थ पे बच्चा नहीं आया है, क्लियर है, और 1 मंथ के बाद आया, ठीक है, अगर एट बर्थ से लेके अगर 1 मंथ तक यदि बच्चा आता है तब तो आपको देना है 0.05 ml। क्लियर है, मतलब अंडर 1 मंथ।
और यदि 1 मंथ के यदि बाद में यदि बच्चा आपके पास आता है तो आपको 0.1 ml देना है। ठीक है, 0.1 ml क्या डोज बढ़ गई है क्योंकि बच्चे की हाइट बॉडी भी बढ़ गई है। ठीक है, और इसमें कितना mg रहेगा, 0.1 mg रहेगा फॉर ऑल एजेस। ठीक है, सभी एज के लिए यदि 1 मंथ से ऊपर के जितने भी बच्चे हैं और आपको उनको BCG वैक्सीन लगाना है तो आपको कितना डोज यूज़ करना है, 0.1 ml। क्लियर है। और जो एट बर्थ पे यदि आप ले रहे हो वैक्सीन लगा रहे हो BCG का तो आप 0.05 ml यूज़ करोगे। ये कम क्यों यूज़ कर रहे हैं आप, ये इसलिए यूज़ कर रहे हैं टू प्रिवेंट स्किन रप्चर इन इंडियन बेबी, क्योंकि जो स्किन है वो रप्चर हो सकती है, क्योंकि आप इंट्राडर्मल लगा रहे हो तो जो लेयर है वो इतना रहेगा नहीं, बच्चे की स्किन रप्चर हो सकती है, इसलिए डोज को कम कर देते हैं। 0.05 ml डोज यूज़ कर रहे हैं। और वो क्यों कर रहे हैं, स्किन के रप्चर को प्रिवेंट करने के लिए। ये रेशनल है आपके लिए कि 0.1 ml क्यों यूज़ नहीं करते, एट बर्थ 0.05 ml क्यों करते हैं, क्या, ताकि स्किन का रप्चर नहीं हो। नेक्स्ट बात करेंगे इनडायरेक्ट BCG क्या होता है दोस्तों। देखो BCG 1 साल तक ही लगाया जाता है। यदि किसी के BCG मिस हो रहा है, मान लो एट बर्थ नहीं लिया है, 5 महीने पे भी नहीं लिया है, अगर 7 महीने पे बच्चा आता है तो 7वें महीने पे भी लगा सकते हैं। यदि बच्चा 9वें महीने पे आ रहा है तो 9वें महीने पे भी लगा सकते हैं। बच्चा यदि 11वें महीने 11.5 महीने पे आ रहा है तो भी लगा सकते हैं। पर 12 महीने हो चुके हैं, 12 महीने के बाद में हमें ये नहीं लगाना है, ये वैक्सीन नहीं लगाना होता है। फिर यदि लगाते हैं तो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट BCG। क्या कहते हैं उसको, इनडायरेक्ट BCG कहते हैं दोस्तों। बियॉन्ड एज 1 ईयर, 1 ईयर के बाद में यदि BCG वैक्सीन लगा रहे हो तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, मोनटेक्स टेस्ट करना पड़ेगा। कौन सा टेस्ट दोस्तों, मोनटेक्स टेस्ट। ये किसके लिए करते हैं, ट्यूबरक्लोसिस के लिए करते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आया हुआ है आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में कि मोनटेक्स टेस्ट किस में यूज़ करते हैं, ट्यूबरक्लोसिस के अंदर मोनटेक्स टेस्ट। क्लियर है। इसके अंदर प्रोटीन प्यूरिफाइड डेरिवेटिव यूज़ करते हैं। इसको वॉन प्रिकट टेस्ट भी कहते हैं। कौन सा टेस्ट, वॉन प्रिकट टेस्ट। क्लियर है। नेक्स्ट बात करेंगे रूट, कौन से रूट से BCG वैक्सीन लगाई जाती है, तो इंट्राडर्मली। कौन से रूट से, इंट्राडर्मली रूट यूज़ करते हैं हम BCG वैक्सीन के लिए। और साइट की बात करें तो कौन सी साइट रहेगी दोस्तों, लेफ्ट अपर आर्म। जो लेफ्ट हैंड है वहाँ पे अपर आर्म में डेल्टोइड मसल्स होती हैं, तो वहाँ पे हमें ये साइट है BCG वैक्सीन की। नेक्स्ट बात करेंगे निडल कितने गेज की होनी चाहिए, 26 गेज की ट्यूबरकुल सिरिंज से हम BCG वैक्सीन एडमिनिस्टर करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे स्कार फॉर्मेशन कितने टाइम बाद देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो 6 to 12 वीक्स तक ये स्कार फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ये परमानेंट होता है, हमेशा के लिए रहता है ये स्कार। और टीनी छोटा सा परमानेंट राउंड गोल आकार का 4 से 8 mm का ये स्कार बन जाता है दोस्तों। तो ये स्कार फॉर्मेशन, साइट, रूट, डोज, साइड इफ़ेक्ट, किससे प्रिवेंट करना है, स्ट्रेन क्या है BCG वैक्सीन का, कौन से टाइप की वैक्सीन है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये तमाम ऐसे पॉइंट हैं BCG वैक्सीन के जिनसे प्रीवियस ईयर के, चाहे आपके CHO एग्ज़ाम ले लो, आपके सेंट्रल एग्ज़ाम ले लो, उनमें ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आपको अच्छे से रीड करना है, इनको अच्छे से अपनी बुकलेट में लिख लेना है। नेक्स्ट बात करेंगे मैक्सिमम एज की बात करें। मैक्सिमम एज कब तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो कब तक यूज़ कर सकते हैं, टिल 1 ईयर तक। टिल 1 ईयर तक हम क्या कर सकते हैं, BCG वैक्सीन को लगा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसको नोट डाउन कर लो कितने साल तक के बच्चे को हम BCG वैक्सीन लगा सकते हैं। यदि बर्थ पे यदि उसका मिस हो जाता है तो 1 साल तक लगा सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर ऑफ डोज। नंबर ऑफ डोज की बात करें तो अंडर नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, NIS का मतलब होता है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, तो 1 एक बार ही लगाना होता है किसी भी बच्चे के। यदि जन्म के बाद वैक्सीन BCG वैक्सीन लगानी है तो कितनी बार लगानी है दोस्तों, 1 टाइम लगानी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार इस तरह नहीं लगाना है। पूरे जन्म में 1 बार ही BCG वैक्सीन लगाना है। क्लियर है, वो भी 1 साल के अंदर अंदर। नेक्स्ट है डाइल्यूट, जो BCG वो वैक्सीन है, वाइल है, उसको ये पाउडर फॉर्म में आती है दोस्तों। तो इसको किस में मिक्स करना है, नॉर्मल सेलाइन में। किस में, नॉर्मल सेलाइन के अंदर इसको मिक्स करना होता है। इसको नॉर्मल सेलाइन के अंदर मिक्स करना है।
डिस्टिल वाटर के अंदर इसको मिक्स नहीं करना है, ठीक है, NS के अंदर ही इसको करना है। नेक्स्ट बात करेंगे आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन, जब आपने इसको, ये पाउडर फॉर्म में आती है और जब आपने इसको डाइल्यूट कर लिया, ठीक है, उसके बाद में इसको ओपन करने के बाद, डाइल्यूट करने के बाद में 4 आवर्स के अंदर यूज करना है, और जितनी भी रह जाएगी तो फिर उसको यूज नहीं करना है, और सेम डे उसी दिन नोट कम्स अंडर। क्यों यूज़ करना है 4 आवर्स के अंदर? क्योंकि ये ओपन वाइल पॉलिसी के अंदर नहीं आती है। ओपन वाइल पॉलिसी का मतलब दोस्तों ये होता है कि हम कुछ वैक्सीन्स ऐसी हैं जिनको हम कुछ आवर्स के अंदर यूज़ कर लेते हैं, ओपन करने के बाद में, डाइल्यूट करने के बाद में, और मोस्ट ऑफ जितनी भी वैक्सीन है अपनी, उनको 28 डेज तक हम यूज़ कर सकते हैं। 28 डेज मतलब 1 मंथ हो गया, ऑलमोस्ट 1 मंथ तक हम सभी वैक्सीन को यूज़ कर सकते हैं, एक्सेप्ट कुछ वैक्सीन्स ऐसी हैं जो ओपन वाइल पॉलिसी के अंदर नहीं आती हैं, जिसके अंदर एक नाम है BCG वैक्सीन। तो BCG वैक्सीन को 4 आवर के अंदर यूज़ कर लेना है। नेक्स्ट है स्टोरेज टेम्परेचर। जब पेरीफ्री में आप जाते हैं वैक्सीनेशन करने के लिए BCG का, तो वहाँ पे कितने टेम्परेचर पे रखना है वैक्सीन को? +2 से +8 डिग्री सेल्सियस पे रखना है, और वो भी डीप फ्रीजर में कहाँ रहती है BCG वैक्सीन? बॉटम पे रहती है। क्लियर है? ये बॉटम में इसको रखना है। नेक्स्ट है पुट ऑन आइस पैक, और हमेशा जब आप वैक्सीनेशन कर रहे हो BCG का, तो आपके पास एक आइस पैक भी होता है, तो आइस पैक से दूर नहीं रखना है इस वैक्सीन को, उस आइस पैक के ऊपर रखना होता है। क्लियर है? आइस पैक के ऊपर रखना होता है, क्योंकि ये कैसी होती है, ये हीट सेंसिटिव वैक्सीन है, एक प्रकार की हीट सेंसिटिव वैक्सीन है, इसलिए इसको आइस पैक के ऊपर रखना है। और जो फ्रीज सेंसिटिव होती है उनको आइस पैक के टच में नहीं रखते हैं, उनको साइड में रखते हैं। क्लियर है? जैसे कि DPT, TT, पेंटा, इनको टच करके नहीं रखना है। बिकॉज आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ BCG, और रिकॉन्स्टिट्यूट करने के बाद क्या होती है, हमारी जो BCG वैक्सीन है ये मोस्ट हीट सेंसिटिव बन जाती है। क्या बन जाती है? ये मोस्ट हीट सेंसिटिव बन जाती है। कहने का मतलब है हीट के कांटेक्ट में आने से ये जल्दी ही खराब हो जाएगी। इसलिए BCG वैक्सीन, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सिंपली, आपने कोई BCG को रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं किया है, मतलब डाइल्यूट नहीं किया है, तो आपका राइट आंसर जाएगा OPV कि हाई मोस्ट हीट सेंसिटिव कौन सी होती है वैक्सीन? OPV होती है, आपकी ओरल पोलियो वैक्सीन। यदि आपने डाइल्यूट कर लिया है, डाइल्यूट करने के बाद में यदि दोनों ऑप्शन में से बेस्ट आंसर पूछा जाए तो आपका जाएगा BCG, क्योंकि मिक्स करने के बाद में, इसको नॉर्मल सेलाइन से मिक्स करने के बाद में इसकी मोस्ट हीट सेंसिटिव हो जाती है, तुलना करें तो OPV से। तो क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट बात करेंगे इसका कलर कैसा होता है इसकी वाइल का। ब्राउन अंबर कलर की ये वाइल होती है, ठीक है, और ये हीट सेंसिटिव और लाइट सेंसिटिव भी बहुत ज़्यादा होती है। आपकी BCG वैक्सीन बहुत ज़्यादा होती है ये लाइट सेंसिटिव, इसीलिए इसका कलर ब्राउन अंबर कलर होता है। नेक्स्ट बात करें किस फॉर्म में ये आती है दोस्तों, तो ये वैक्सीन पाउडर फॉर्म में आती है, फ्रीज ड्राइड होती है, और ये लाइफोफिलिज वैक्सीन होती है। नेक्स्ट बात करें कौन से लेवल का प्रिवेंशन मिलता है जब आप वैक्सीनेशन करते हैं, तो कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन मिलता है? आपने लेवल ऑफ प्रिवेंशन कितने तरीके से पढ़े दोस्तों? प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, 4 तरीके से, 4 टाइप से आपने लेवल ऑफ प्रिवेंशन रीड किए हैं। तो ये आपका वैक्सीनेशन है, ये किस में आता है? प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हो चुका है कि वैक्सीन, एक बच्चा है उसको BCG वैक्सीन दी जा रही है, तो बताइए इसको कौन सा लेवल ऑफ प्रिवेंशन आप कर रहे हैं। क्लियर है? तो अपन मेडिकल लाइन में यदि आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर हो, आप किसी भी चीज़ को प्रिवेंट करते हैं, क्यूरेट करते हैं, रिहेबिलिटेट करते हैं, यही हमारा केयर करते हैं पेशेंट की, तो ये सब क्या है? हमारा प्रोफेशन है। नेक्स्ट बात करेंगे हीट सेंसिटिविटी। हीट सेंसिटिविटी बात के अंदर बात करें सबसे ज़्यादा किसका होता है? ये स्मॉल r लिखा है दोस्तों मैंने, स्मॉल r फिर BCG। स्मॉल r का मतलब है रिकॉन्स्टिट्यूटेड, तो रिकॉन्स्टिट्यूट करने के बाद में BCG को मिक्स करने के बाद में NS के साथ में, तो इसकी बहुत ज़्यादा हो जाती है, मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन मानी जाती है, इसलिए इसको आइस पैक पे रखा जाता है। और उसके बाद में आंसर रहेगा आपका, सेकेंड आंसर रहेगा OPV और मीजल्स।
और यदि ये रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं है, केवल सिंपल बीसीजी ओपीवी मीजल्स पूछा जाए तो ओपीवी ज़्यादा रहती है हीट सेंसिटिव। क्लियर है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कौन कौन सी वैक्सीन है जो कि ओपन वाइल पॉलिसी। ओपन वाइल पॉलिसी क्या होती है? ऑल वैक्सीन कैन यूज टिल 28 डेज, कि 28 दिन तक यूज कर सकते हैं सभी वैक्सीन को, ठीक है, एक्सेप्ट कुछ वैक्सीन को छोड़ के, जैसे कि मीजल्स वैक्सीन आपको पता है 9 मंथ पे लगाते हैं, ठीक है, पहली बार, और फिर 18 से 22 वीक तक लगाते हैं। तो 4 to 6 आवर्स के समय में हमें इसको यूज़ कर लेना है। ये भी डिस्टिल वाटर के अंदर रिकॉन्स्टिट्यूट की जाती है। नेक्स्ट है रोटावायरस वैक्सीन आप जानते हैं 5 ड्रॉप्स पिलाई जाती है, ठीक है, ये भी एक प्रकार से लाइव है और मीजल्स भी लाइव है, तो ये 4 to 6 आवर्स में यूज़ कर लेना है रोटावायरस को भी। नेक्स्ट है बीसीजी वैक्सीन, ये हमने अभी रीड किया जस्ट कि 4 आवर्स हमने बताया। 4 बेस्ट आंसर रहेगा, अगर 4 ऑप्शन में 6 भी है तो 4 to 6 आवर्स तक यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है जेई, जिसका सबसे कम होता है ड्यूरेशन, विदिन 2 आवर्स के अंदर यूज़ करना है आपको जापानीज एन्सेफ्लाइटिस को। नेक्स्ट है कोविड-19 वैक्सीन को कितने समय तक यूज़ कर सकते हैं दोस्तों? 6 to 8 आवर्स तक अपन यूज़ कर सकते हैं ऑफ ओपनिंग विद इन द सेम सेशन, उसी सेशन के सेम डे हमें 6 से 8 आवर्स तक यूज़ कर सकते हैं ओपन करने के बाद। नेक्स्ट है, अब बात करें कि ये ओपन करने के बाद में ये सभी के सभी वैक्सीन, इनका टाइम ड्यूरेशन क्यों रखा गया है, क्यों इनको एक समय पे हमें यूज़ कर लेना है? यदि नहीं करेंगे तो क्या होगा? स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन हो सकता है। कौन सा इन्फेक्शन? स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन। तो स्टेफाइलोकोकल कंटामिनेशन से प्रिवेंट करने के लिए हम ये काम करते हैं कि इसको समय के अंदर एक टाइम डिसाइड किया गया है कि इस टाइम के अंतराल हमें इसको यूज़ करना है। नेक्स्ट बात करेंगे, कुछ क्वेश्चन आपका ये था कि हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी है? हीट सेंसिटिव वैक्सीन वो होती हैं जिनको हम ILR, ठीक है, ILR के अंदर कहाँ रखते हैं? आइसलैंड रेफ्रिजरेटर। ILR की फुल फॉर्म क्या होती है? I मतलब होता है आइस, L मतलब लैंड, और R मतलब रेफ्रिजरेटर। ऐसा रेफ्रिजरेटर जिसमें तीनों चारों तरफ क्या होता है? बर्फ़ से घिरा रहता है, ठीक है, आइस रहती है चारों तरफ ऊपर की तरफ, ठीक है। तो बॉटम में क्या रखते हैं हम? हीट सेंसिटिव वैक्सीन रखते हैं, और वो कौन सी होती है सबसे ज़्यादा? OPV। कौन सी होती है? OPV और मीजल्स, फिर BCG। अगर ये रिकॉन्स्टिट्यूटेड होती, यहाँ स्मॉल और R लिखा होता तो BCG फर्स्ट पे चली जाती, ठीक है, ज़्यादा सेंसिटिव BCG हो जाती। नेक्स्ट है रोटावायरस वैक्सीन और JE वैक्सीन। नेक्स्ट है फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी होती है दोस्तों? जिनको हम टॉप में रखते हैं, तो ऊपर सबसे ऊपर रखी जाती है ILR के अंदर, वो फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन्स होती हैं, क्योंकि वो उनको ज़्यादा ठंडा नहीं चाहिए। जैसे कि हेपेटाइटिस बी, पेंटावलेंट, DPT, TD, ये सब के सब क्या हैं? फ्रीज सेंसिटिव है। इनको नेवर पुट ऑन आइस पैक, और फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन को कभी भी आइस पैक पे नहीं रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट बात करेंगे, ये कुछ क्वेश्चंस है आपके लिए। पहला क्वेश्चन आप रीड करिए, व्हाट वैक्सीन शुड बी गिवन, कौन सी वैक्सीन देंगे टू ए 14 डेज ओल्ड इन्फेंट, 14 डेज का है इन्फेंट, हु हैज़ नॉट बीन वैक्सीनेटेड। एक बच्चा आपके पास आया है, आप नर्सिंग ऑफिसर है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है, ठीक है, आपकी ड्यूटी लगाई गई है, और आपका सिलेक्शन होने के बाद में और आपके पास बच्चा है 14 डेज़ का ओल्ड इन्फेंट है, मदर लेके आई है, कह रही है कि अभी तक मैंने मेरे बच्चे के कोई वैक्सीन नहीं लगाया है, तो बताइए स्वास्थ्य अधिकारी आप कौन सी वैक्सीन लगाएंगी? सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी को कौन सी वैक्सीन का चयन करना है और कौन सी वैक्सीन लगानी है? तो राइट आंसर बताइए। यस, आपने पढ़ा अच्छे से, यस, राइट आंसर है BCG और OPV की 0 डोज। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हमने बात की ना कि बर्थ से लेके 1 ईयर तक हम क्या लगा सकते हैं? BCG लगा सकते हैं। तो बच्चा कितने डे पे आया है? 14 डेज पे आया है, तो BCG हम लगा देंगे। क्लियर है। OPV की 0 डोज उसको पिला देना है, ठीक है, ओरली 2 ड्रॉप्स उसको पिलाना है, और हेपेटाइटिस B वैक्सीन नहीं देंगे। जबकि यदि ये बच्चा बर्थ पे आता
14 डेज लेट नहीं आता तो हेपेटाइटिस बी भी हम इसको देते, बट अभी ये नहीं देना है क्योंकि इसको 24 आवर्स के अंदर ही यूज़ कर लेना हो, तभी देना होता है, फिर नहीं देना। ठीक है, हेपेटाइटिस बी इज़ गिवन ओनली विद इन 24 आवर्स, 24 आवर्स के अंदर ही देना होता है। ठीक है, इस तरह से केस यदि आपके पास आता है तो आपको इस तरह से वैक्सीनेशन करना है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट वैक्सीन्स शुड बी गिवन टू ए 1 मंथ ओल्ड इन्फेंट। 1 महीने का बच्चा है, 1 महीना, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखो, नोटिस करा करो किसी भी क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट वर्ड क्या कह रहा है कि 1 मंथ का आया है, हु हैज़ नॉट बीन वैक्सीनेटेड, और ये बच्चा भी वैक्सीनेटेड नहीं है, अभी तक इसने कोई टीका नहीं लिया है, और 1 महीने पे आया ये बच्चा। पिछला बच्चा आया था 14 डेज पे, इस बार वाला बच्चा आया 1 मंथ पे। तो कौन कौन सी आप वैक्सीन उसके लगाओगे? क्लियर है? तो बताइए इसका तो आपका राइट आंसर है BCG। तो आपने सोच लिया दिमाग कि BCG तो देंगे ही देंगे। और कौन सी दोगे? OPV भी पिला दोगे क्या? नहीं दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ओनली BCG दोगे इसको। ठीक है, देखो 1 मंथ हो गया, इसका मतलब आप हेपेटाइटिस तो इसको दोगे भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं दोगे, क्योंकि ये तो आपने पिछले क्वेश्चन में ही सीख लिया कि 24 आवर्स के अंदर ही देना है हेपेटाइटिस। क्लियर है? बट आपके दिमाग में रह गया कि OPV देंगे, पर OPV नहीं देना है। OPV की जो 0 डोज है वो विद इन 15 डेज के अंदर ही देनी है, फिर आपको नहीं देना है OPV, फिर आपको ओनली BCG देना है। ठीक है, यदि 1 मंथ पे यदि बच्चा आपके पास आ रहा है, देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, 14 डेज था, अगर ये 16 डेज हो जाता तब आप इसको ये OPV भी नहीं देते, केवल BCG ही देते, क्योंकि हमने पढ़ा है कि 15 डेज के अंदर यदि बच्चा आता है तभी हमें OPV की 0 डोज देनी है, वरना नहीं देनी है। क्लियर है? तो BCG देंगे इसको केवल 1 मंथ पे यदि आता है, वो भी अनइम्यूनाइज्ड बच्चा आपके पास आता है। नेक्स्ट बात करेंगे 3rd नंबर क्वेश्चन, व्हाट वैक्सीन शुड बी गिवन टू ए 8 मंथ ओल्ड चाइल्ड। एक बच्चा है वो 8 महीने का है, वो आपके पास आया है और उसने अब तक कौन कौन सी वैक्सीन ली हुई है? OPV की फर्स्ट डोज वो ले चुका है, रोटा वायरस वैक्सीन की फर्स्ट डोज ले चुका है, और पेंटावेलेंट की फर्स्ट डोज वो ले चुका है। तो ऐसी कंडीशन में आप कौन कौन सी वैक्सीन उसको दोगे? देखो 8 महीने का बच्चा है और उसने अब तक यही वैक्सीन ली है। ठीक है, OPV की फर्स्ट डोज ली है, रोटावायरस की और पेंटा की, बट इसने BCG का नहीं लिया है अभी, और बच्चा क्या है 8 महीने का ही है, मतलब 1 साल का नहीं हुआ है। तो कहने का मतलब है उसको आप क्या दे सकते हो? BCG दे सकते हो, और जो डोज अभी इसको लगी हुई है तो उनके आप सेकंड डोज दे दोगे, OPV का सेकंड दे दोगे, रोटावायरस वैक्सीन का सेकंड दे दोगे, और पेंटावेलेंट का सेकंड डोज दे दोगे। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका? इस बच्चे के BCG वैक्सीन लगनी है, OPV सेकंड, रोटावायरस सेकंड और पेंटा सेकंड। क्लियर है दोस्तों? इस तरह से आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करेंगे क्वेश्चंस की, प्रीवियस ईयर के जितने भी BCG वैक्सीन के रिगार्डिंग आपके MCQ आए हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। यदि चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, अपने 2-4 मित्रों को यदि उनकी हेल्प हो सके तो आपके लिए अच्छा है। ठीक है, तो जितना हो सके अपने मित्रों की हेल्प करनी चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, फ्रीज ड्राइड वैक्सीन। पहला क्वेश्चन है, ये कुछ आया हुआ है आपके प्रीवियस ईयर में कि फ्रीज ड्राइड वैक्सीन कौन सी है। पहला ऑप्शन है BCG, सेकेंड ऑप्शन रेबीज वैक्सीन, थर्ड ऑप्शन इज DPT, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस, फोर्थ ऑप्शन है हेपेटाइटिस B। तो इस कंडीशन में राइट आंसर आपको बताना है कि फ्रीज ड्राइड वैक्सीन कौन सी है। यस, राइट आंसर है ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है स्ट्रेन यूज्ड फॉर BCG वैक्सीन। BCG वैक्सीन के लिए कौन सा स्ट्रेन यूज किया जाता है? BCG वैक्सीन के लिए कौन सा स्ट्रेन यूज किया जाता है? पहला ऑप्शन है एडमोस्टन जैग्रब, सेकंड ऑप्शन है ओका स्ट्रेन, और थर्ड ऑप्शन है डेनिस, और फोर्थ ऑप्शन है डेनिस 3113। तो राइट आंसर आपको पहचानना है कि राइट आंसर कौन सा रहेगा।
यस, राइट आंसर है सी, डेनिस 1331 क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अब बात करेंगे कि ओका स्ट्रेन, ओका एडमोस्टन जगरब स्ट्रेन लिखा है आपके, तो ये किसका स्ट्रेन है दोस्तों, ये है मीजल्स का। किसका है, आप लिख सकते हैं साइड में यहाँ पे अपने नोट्स के अंदर, ये किसका स्ट्रेन है, मीजल्स का। ओका स्ट्रेन किसका है, ओका स्ट्रेन दोस्तों ये है वेरिसेला का। किसका है, वेरिसेला का, क्लियर है। वेरिसेला वैक्सीन है चिकन पॉक्स के लिए, तो उसका है। मिजल्स का है एडमोस्टन जगरब। डेनिस 1331 आपका किसका है, बीसीजी का, ठीक है। और डेनिस 3113 कोई भी स्ट्रेन नहीं होता है, क्लियर है। तो इस तरह से आप राइट आंसर कर सकते हैं, आपको सब पता होना चाहिए। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन नंबर, फुल फॉर्म ऑफ बीसीजी वैक्सीन। बीसीजी वैक्सीन की फुल फॉर्म क्या है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आया हुआ है। पहला ऑप्शन है बेसिलस कालमिटी ग्यूरिन, सेकेंड वन इज बेसिलस कालमिटी ग्यूरेरी, थर्ड वन इज बेसिली कालमिटी ग्यूरियो, फोर्थ ऑप्शन इज बेसिली कालमिटी ग्यूरियन। राइट आंसर क्या रहेगा, यस सही पहचाना आपने, राइट आंसर है ए इज करेक्ट आंसर। ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, इनको रीड जरूर करना है। फोर्थ ऑप्शन है बीसीजी वैक्सीन इज अवेलेबल इन पाउडर फॉर्म, कि बीसीजी वैक्सीन पाउडर फॉर्म में आती है और इसको किस में रिकॉन्स्टिट्यूट करना है, पाउडर फॉर्म में आती है। तो आप पाउडर फॉर्म में तो इंजेक्ट करोगे नहीं, किसी न किसी चीज़ में डाइल्यूट करोगे। तो डाइल्यूट पूछ रहा है कि बीसीजी को किस में डाइल्यूट करते हैं। पहला ऑप्शन है डिस्टिल वाटर, सेकेंड ऑप्शन है एनएस नॉर्मल सेलाइन, थर्ड वन इज 5% डेक्सट्रोज, फोर्थ वन इज रिंगर लैक्टेट। तो ऐसी कंडीशन में राइट आंसर रहेगा आपका बी, यस बी इज करेक्ट आंसर। और दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं कि बीसीजी वैक्सीन को किस में डाइल्यूट किया जाता है या फिर रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, डोज ऑफ बीसीजी वैक्सीन। बीसीजी वैक्सीन की रिगार्डिंग, डोज के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आया हुआ है। पहला ऑप्शन है कि 0.5 ml देंगे सबक्यूटेनियसली, 0.1 ml देंगे इंट्राडर्मली, 0.5 ml देंगे इंट्राडर्मली, या फिर 1 ml IM देंगे। तो डोज आपको बताना है कि बीसीजी वैक्सीन कितना डोज कौन से रूट से देना है। यस सही आंसर है बी, 0.1 ml इंट्राडर्मली, क्लियर है। 0.1 ml इंट्राडर्मली हम एडमिनिस्टर करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे बीसीजी वैक्सीन किस टाइप की वैक्सीन है, 6 नंबर क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है लाइव एट्यूनेटेड, सेकेंड ऑप्शन है किल्ड वैक्सीन, थर्ड ऑप्शन है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, फोर्थ है टॉक्सोइड। तो किस टाइप की वैक्सीन है बीसीजी वैक्सीन, यस हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जब आपने क्लास आगे स्टार्टिंग में हमने आपको बताया कि बीसीजी वैक्सीन किस टाइप की वैक्सीन है दोस्तों, एक लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन है। तो राइट आंसर रहेगा फर्स्ट, लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन, ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, द वैक्सीन दैट लीव्स परमानेंट स्कार, कि परमानेंट स्कार कौन सी वैक्सीन की वजह से होता है। निशान, स्कार मतलब होता है निशान बन जाना। तो बेबीज़ के अंदर परमानेंट स्कार्स कौन सी वैक्सीन छोड़ जाती है जन्म जब लगा देते हैं, लगाने के बाद में। पहला ऑप्शन है मीजल्स, सेकेंड इज पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट में कौन कौन सी वैक्सीन आती है आपकी, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस, और कौन सी आती है दोस्तों, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस और हेपेटाइटिस बी और हिब्स। ये पांचों की पांचों किस में आती है, डीपीटी, हिब्स और हेपेटाइटिस बी, ये मिला के पेंटावेलेंट वैक्सीन होती है। ये IM लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस, या फिर बेसिलस कालमिटी ग्यूरिन, बीसीजी। तो कौन सी वैक्सीन परमानेंट स्कार छोड़ देती है, राइट आंसर बताइए। यस राइट आंसर है डी, बीसीजी वैक्सीन। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, बीसीजी वैक्सीन इज गिवन एट, बीसीजी वैक्सीन कब लगाई जाती है। पहला ऑप्शन है एट बर्थ, सेकेंड है 9 मंथ्स, थर्ड ऑप्शन है 6 मंथ्स, और फोर्थ ऑप्शन है 15 to 18 मंथ्स। कब लगाई जाती है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है आपके प्रीवियस ईयर में। पहला है आंसर फर्स्ट, बर्थ पे देना होता है बीसीजी वैक्सीन, क्लियर है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम इसको 1 साल तक दे सकते हैं। नेक्स्ट है मैक्सिमम एज फॉर एडमिनिस्ट्रिंग बीसीजी वैक्सीन, बीसीजी वैक्सीन कब तक यूज़ करना है दोस्तों,
कितने साल तक दे सकते हैं? पहला ऑप्शन है 1 ईयर, सेकंड ऑप्शन है सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर। कब तक दे सकते हैं? 4 साल तक दे सकते हैं, 3 साल तक, 2 साल तक, 1 साल तक। यस, मैंने काफ़ी बार बताया पहले इसी क्लास में कि इसको 1 ईयर तक दे सकते हैं। तो करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग बीसीजी वैक्सीन। कि बीसीजी वैक्सीन के रिगार्डिंग ये जो चारों ऑप्शन है इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है? ठीक है, देखो करेक्ट नहीं पूछ रहा है, इनकरेक्ट आपसे पूछा जा रहा है। मतलब 3 बात सही है, एक गलत है, गलत आपको पहचाननी है। नंबर ऑफ डोजेज अंडर नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल NIS, मतलब नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल इज 1। कि डोज कितनी बार लगाना है BCG? 1 बार, ये बिल्कुल सही बात है। यूज्ड विद इन 4 आवर्स आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूट, कि BCG वैक्सीन को 4 आवर के अंदर यूज़ कर लेना है, ये बात भी बिल्कुल सही है। बर्थ डोज 0.05 ml होती है, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। इसको डाइल्यूट डिस्टिल वाटर में करना है, ये कुछ ना कुछ गलत लग रहा है। यस, ये गलत है और यही इसका आंसर है क्वेश्चन का। राइट आंसर है डी। डिस्टिल वाटर के अंदर किसको करना होता है डाइल्यूट दोस्तों? मिजल्स को। किसको? मिजल्स को। ये मिजल्स में M आता है और वाटर में W आता है। ठीक है, M को उल्टा कर दोगे W हो जाएगा। तो वाटर किस में यूज़ करते हैं? मिजल्स में। BCG में क्या यूज़ करेंगे? हमने अभी रीड किया NS। किसको यूज़ करेंगे? नॉर्मल सेलाइन को। क्लियर है दोस्तों? थैंक यू सो मच। चैनल पे बने रहिए। चैनल का नाम है @TN नर्सिंग क्लासेस। जब भी कुछ पढ़ना हो आपको नर्सिंग के रिगार्डिंग, कंपटीशन के रिगार्डिंग, TN नर्सिंग क्लासेस के नाम से आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे। थैंक यू सो मच।